सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। इसके अंतर्गत हम मोनेरा के बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। बैक्टीरिया मेनली टू टाइप्स के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या पुराना बैक्टीरिया, जो पहले पाए जाते थे, काफ़ी पहले पाए जाते थे अर्थ पर। यू बैक्टीरिया के अंदर दूसरा हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में और माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में। आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव कंडीशन में पाए जाते थे या और लेटर कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में आए जब एट द टाइम पर। प्रिमिटिव कंडीशन का मतलब होता है हार्श कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन, जिसका मतलब होता था कि हाई पीएच या हाई टेम्परेचर जहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होती थी, यानी कि जहाँ पीएच काफ़ी ज़्यादा होती थी और टेम्परेचर 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था, वहाँ पर वे बैक्टीरिया पाए जाते थे जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते थे, यानी कि मुश्किल कंडीशन में पाए जाते थे। एक्सट्रीम का मतलब होता है मुश्किल कंडीशन, या जिसको हम अंग्रेजी के दूसरे वर्ड में जानते हैं जिसको हम हार्श कंडीशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हाई टेम्परेचर, हाई पीएच और एनारोबिक कंडीशन, यानी कि मार्शी एरिया में, दलदली एरिया में जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम परसेंट होती थी, वहाँ पर यह पाए जाते थे। आर्की बैक्टीरिया कुछ एडेप्टेशन रखते थे, जैसे हाई पीएच, हाई टेम्परेचर और O2 के अब्सेंट में। यह इसकी कुछ एडेप्टेशन थी और मेनली इसके एडेप्टेशन ये थी कि यह हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकता था, जबकि यू बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बीच में। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कुछ केमिकली डिफरेंट होती हैं, जो कि स्यूडोम्यूरिन की बनी होती हैं, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन की बनी होती है। और इसकी सेल मेम्ब्रेन, आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन मोनोलेयर ईथर लिंकेज ब्रांच चेन लिपिड होती है, जबकि यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर और ईथर लिंकेज होती है, एस्टर लिंकेज होती है, जबकि इधर ईथर लिंकेज होता है, और ब्रांचेड लिपिड होती है और लिपिड एब्सेंट होता है। आगे हम देखते हैं आरएनए। आरएनए जो है वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में डिफरेंट होता है। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया डिफरेंट इन आरएनए, आरएनए के बेस पर यह डिफरेंट होता है। इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, सम आर्की बैक्टीरिया कैन हैव हिस्टोन प्रोटीन बट यूकैरियोटिक नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन। आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन होता है जो इसको डिवीज़न में हेल्प करता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया में होता है, जो इसकी कोइलिंग कराता है उससे क्रोमेटिन से क्रोमेटिड में, यानी कि जो डीएनए की कोइलिंग में हेल्प करता है। यू बैक्टीरिया में यह एब्सेंट होता है। इन दोनों की सिमिलरिटी यह है कि इनमें दोनों में राइबोसोम 70S होते हैं और न्यूक्लियोइड एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोइड इनमें नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मिथेनोजन, जिसके अंतर्गत हम मेथेनोबैक्टीरियम की बात करेंगे। दूसरा हमारे पास है हेलोफाइल्स और थर्ड है हमारे पास थर्मोएसिडोफाइल्स। सबसे पहला है मेथेनोजन। मेथेनोजन एक ओब्लिगेट एनारोब है, यानी ओब्लिगेट एनारोब का मतलब ये है यानी जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में पाया जाता है। यह मार्शी एरिया यानी कि दलदली स्थान पर पाया जाता है, दलदली एरिया में पाया जाता है। गट ऑफ रूमिनेंट, रूमिनेंट का मतलब होता है जैसे बुफेलो या कोई भी एनिमल जो पालतू एनिमल होता है उसकी स्टमक में पाया जाता है या उसकी गट में पाया जाता है। यह प्रोड्यूस करता है मेथेन CO2 से और फॉर्मिक एसिड से, CH4, फॉर्मिक एसिड से CH4। एग्जाम्पल है मेथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स लैक फ्लैजिला, लैक का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि वे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है।
यह नॉन मोटाइल होते हैं। दे ग्रो इन हाई सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन 2 से 5 ml, 2 से 5 मोलर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होती है। दे ग्रो दे आर प्रेजेंट इन हाई सोल्ट कंसंट्रेशन एंड हाईलाइट इंटेंसिटी। हाईलाइट इंटेंसिटी का मतलब होता है जहाँ पर सनलाइट काफ़ी अधिक मात्रा में अवेलेबल होती है, यह वहाँ प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सम पिगमेंट बैक्टीरियोरोडोप्सिन। इसकी मेम्ब्रेन में एक रोडोप्सिन बैक्टीरिया और रोडोप्सिन नामक एक पिगमेंट होता है जो इसको हाईलाइट इंटेंसिटी से बचाता है, प्रिवेंट करता है जलने से। एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स के, पहला हेलोकोकस, दूसरा हेलोबैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। आर्कीबैक्टीरिया का थर्ड है थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया। दे आर प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर, यह हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट होता है और लो पीएच पर प्रेजेंट होता है। हेलोफाइल्स जो थे वो हाई पीएच पर होते थे, हाई पीएच पर और हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि थर्मो एसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर पर और लो पीएच पर प्रेजेंट होते हैं। दे कैन कन्वर्ट सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, यह सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में हाई टेम्परेचर पर कन्वर्ट कर सकते हैं H2SO4 में। ब्रांच एंड लिपिड हेल्प इन सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है सर्वाइव करना, तो ब्रांचेड इसकी जो लिपिड की बनी होती है वह इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोप्लाज्मा। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। दे आर ट्रू बैक्टीरिया, इनके वो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बाद आए उनको हमने यू बैक्टीरिया कहा। यू का मतलब हम ट्रू कह सकते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, या न्यू भी कह सकते हैं, न्यू बैक्टीरिया। इफ सेल वॉल प्रेजेंट दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, अगर इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उपस्थित होगी, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। मेम्ब्रेन इज नॉर्मल फोस्फोलिपिड बाइलेयर, मेम्ब्रेन जो होते हैं फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, इनके ऊपर नीचे लिपिड की बनी हुई होती है। 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे आर 3 टाइप्स के। नेक्स्ट है हमारे पास इनके टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज। एक एक करके हम जानेंगे। पहला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की हैबिटाट है कहाँ पाया जाता है और स्ट्रक्चर। इसकी हैबिटाट है, यह है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैराइन वाटर में पाया जाता है और टेरेस्ट्रियल होता है जो मोस्टली सॉइल में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर हो सकता है और फिलामेंटस इस टाइप में हो सकता है। कॉलोनियल फिलामेंट, कई फिलामेंट एक कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम कॉलोनियल बोलते हैं, जो अपने बाहर एक लेयर बना लेते हैं, म्यूसिलेज लेयर, जो म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आउटसाइड सेल ए स्लाइमी म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट। इन बैक्टीरिया के बाहर एक स्लेमी लेयर प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज की बनी हुई। टू होल्ड वाटर सो सेल डज नॉट ड्राई, जो वाटर को रोकने में हेल्प करती हैं जिससे कि सेल बैक्टीरिया की सेल सूखे नहीं। इनकी सेल डिटेल, इनकी सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फ्लैजिला एब्सेंट होती हैं इसलिए नॉन मोटाइल होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है। मीजोजोम एब्सेंट होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, मीजोजोम जो कि डिवाइडेशन में हेल्प करते हैं। पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर पर, जो क्लोरोफिल एक ग्रीन भी हो सकता है, फाइकोसाइनिन ब्लू हो सकता है और फाइकोएरेथ्रिन रेड हो सकता है। मेनली इसके अंतर्गत फाइकोसाइनिन पिगमेंट ही होते हैं जो कि ब्लू होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि ट्राइकोडेस्मियम इज ए साइनोबैक्टीरिया विच इज रेड इन कलर, प्रेजेंट इन रेड सी। स्टोरेज जो है साइकोफाइसिन स्टार्च की करता है या ग्रेन्यूल्स की करता है जो प्रोटीन के होते हैं। राइबोसोम 70S होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज
होती है गैस वैक्यूल के लिए और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एमिनो एसिड या स्टार्च के लिए। स्पेशल फीचर है इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रेजेंट होता है इनमें। कोलेर रूट ऑफ साइकस एनाबिना नोस्टोक इनके एग्जाम्पल है। साइकस की कोलेर रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लाइकेन में होता है और एजोला में होता है। एजोला को हम एक बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, जो लीफ को काट कर खेत में डाल देते हैं, उसको हम बायोफर्टिलाइजर करते हैं जो उसको आगे ग्रो कर सकता है। दे फॉर्म एल्गल ब्लूम एक्सेस ग्रोथ इन वाटर, यह एक्सेस ग्रोथ कर सकता है इन वाटर में। हेट्रोसिस्ट होती है इनके अंतर्गत। सम साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ए स्ट्रक्चर कोल्ड हेट्रोसिस्ट विच इज फिक्स एंड टू इन नाइट्रोजिनस एंजाइम नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। हेट्रोसिस्ट का क्या काम करती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनेज एंजाइम के रूप में फिक्स करती है। जैसे हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है फिलामेंटस बैक्टीरिया में कोई एक सेल अपना आप को मॉडिफाई कर लेती है, जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। जो एक मॉडिफाई सेल है और नॉर्मल सेल ऊपर और ये दो नीचे होती है, जो कि ऑक्सीजन को लाती है क्लोरोफिल ए में, जो कि नॉर्मल सेल है। क्लोरोफिल ए हेल्प इन O2 प्रोडक्शन, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये वाली हेट्रोसिस्ट जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है NH2 से NH3 में नाइट्रोजिनस एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है नोस्टो कैनाबिना स्पिरुलिना, जो भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो ये जानते हैं। यह स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज 2 से 10 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का साइज 0.01 से 0.15 माइक्रोमीटर होता है, जो सबसे छोटा होता है। इट इज आल्सो नोन एज एमएलओ मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज या पीपीएलओ निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। इसके फीचर होते हैं स्मॉलेस्ट साइज का होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, शेप कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको जोगर ऑफ प्लांट कहते हैं। किसी की शेप धारण कर सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन कोई इफेक्ट नहीं कर सकती इस पर। टेट्रासाइक्लिन कैन किल माइकोप्लाज्मा, इसको मार सकती है। शेप नॉट फिक्स, इसलिए इसको प्लेओमॉर्फिक कहते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए, सभी प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जो है वो सर्कुलर डीएनए रखते हैं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा के यह लीनियर डीएनए रखता है। दे कैन बी पैरासाइट ऑन प्लांट, ये दोनों पर प्लांट्स भी और एनिमल्स पर भी परजीवी का काम कर सकते हैं। पैरासाइट इनको उनके भोजन के ऊपर डिपेंड रहता है। इन कैटल में प्लेरोनिमोनिया नामक का एक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है और ह्यूमन में एटिपिकल निमोनिया होता है। सी हमारे पास है, थर्ड है हमारे पास यू बैक्टीरिया का टाइप्स एक्टिनोमाइसीटीज, तो इसको भी देखते। एक्टिनोमाइसीटीज को हम रे फंजाई कहते हैं, इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक होता है बट फंजाई की जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम रे फंजाई कहते हैं। बैक्टीरिया विच कैन फॉर्म फंजाई लाइक स्ट्रक्चर, जो फंजाई की जैसे स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम एक्टिनोमाइसीटीज कहते हैं, रे फंजाई कहते हैं। यह एसेप्टेड होता है कि इनमें कोई सेप्टा नहीं होता है, इस टाइप का होते हैं। अगर हम इसी को ऐसे करके बना देंगे तो ये जो हमारे पास बीच का, इसको हम सेप्टा बोलते हैं, लेकिन इसमें यह एब्सेंट होती है, इसलिए इसको एसेप्टेड कहते हैं। माइसीलियल होता है, इनकी इसकी जो लेयर है वो माइसीलियम की बनी होती है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरिया, क्योंकि यह फंजाई की तरह दिखता है लेकिन है बैक्टीरिया, तो इसको हमने कनेक्टिंग लिंक कहा। जैसे वायरस को सजीव लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। इसकी एग्जाम्पल है फ्रैंकिया, माइकोबैक्टीरियम, कोर्नीबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो एंटीबायोटिक होते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स की बात करेंगे। अब तक हमने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स की बात की है,
लेकिन अब हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्रिएट हुआ था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बाय अर्नेस्ट हैगल की। यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मोनोक्रियोट्स यानी कि मोनेरेंस यानी कि मोनेरा के अंदर प्रोक्रियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।